एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो अगर आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी फर्म ज्वाइन करने वाले हो एज ए रिक्रूटर, तो बिफोर ज्वाइनिंग आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर दैट एजेंसी इज़ वर्थ फॉर यू और नॉट। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करने हैं एंड देन उसके बाद आपको वो फर्म ज्वाइन करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप में से बहुत सारे फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट एजेंसी ज्वाइन करते हैं बिना जाने टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड आफ्टर एन एक्सपीरियंस दे फील दे आर स्टक, या उनको फील ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत नया है जो कि आपको पता नहीं था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, मनी, टारगेट्स एंड सैलरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स आपको ग्लासडोर पे मिल जाएंगे। आप वहां से रिक्रूटमेंट एजेंसी का फीडबैक चेक कर सकते हो। जो एक्स एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना फीडबैक ग्लासडोर पे शेयर करते हैं एंड इवन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि उनका वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है, ट्रेनिंग्स मिलती है या नहीं मिलती है, सैलरी टाइम पे मिलती है या नहीं है, एंड वहां का मैनेजमेंट एंड बॉस कैसा है। ये आपको ऑनलाइन सर्च करना है। नाउअडेज ड्यू टू पेंडेमिक बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी दे रही है। तो आप वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो तो आपको पहले ये चेक करना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टाइमिंग्स क्या होंगे, एंड आपको हॉलीडेज कितनी मिलेंगी, एंड आप कब हॉलीडेज ले सकते हो। और अगर आप हॉलीडेज लेने के प्लान कर रहे हो, लीव प्लान कर रहे हो, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। और अगर आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाके आप काम कर रहे हो, तो वहां का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आपको कितनी हॉलीडेज मिलेगी, टाइमिंग्स क्या है, ब्रेक पीरियड्स क्या है, एंड वर्किंग आवर्स क्या है। आपको ये भी चेक करना है कि एजेंसीज कंपनी से कितना चार्ज करती है। मोस्टली जो चार्जेस होते हैं डिपेंड्स अपॉन द पोजीशंस होते हैं। अगर फ्रेशर लेवल पोजीशन होता है तो उसका परसेंटेज, उसका अमाउंट अलग होता है, और अगर मिड लेवल हो तो उसका अमाउंट अलग होता है, एंड सीनियर लेवल के लिए होता है उनके वो अमाउंट्स अलग होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली एजेंसी कितना चार्ज कर रही है। स्टैंडर्ड है दैट इज 8.33, बट नाउ इट इज वो 12% तक भी जा चुका है। उसी बेस पे आपको कमीशन और इंसेंटिव्स मिलता है। नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि वेदर यू आर वर्किंग ऑन सैलरी बेस और कमीशन बेस। अगर आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो तो आपको सैलरी कितनी ऑफर की जाएगी, उसका ब्रैकेट क्या होगा, क्या आपके डिडक्शंस होंगे, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, एंड आपकी सैलरी कब क्रेडिट होगी, क्या आपको सैलरी का प्रूफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हो तो आपको कमीशन बेस का जो भी बाइफ्रिकेशन है, मतलब किस बेस पे आपको कमीशन मिलेगा, क्या परसेंटेज होंगे, एंड कितना आपको मिलेगा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स आपको ये कमीशन मिलेगा। अगर आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए इंसेंटिव्स भी है। तो आपको इंसेंटिव्स के बारे में भी जानना जरूरी है, जैसे कि इंसेंटिव्स कब मिलेगा, कितने क्लोजिंग्स के बाद मिलेगा, कितने पोजिशन आपको क्लोज करने पड़ेंगे, क्या टारगेट्स है टू गेट द इंसेंटिव्स। विथ कैलकुलेशन आपको ये समझना होगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है, नॉर्मली 5 टाइम्स ऑफ योर सैलरी जो होती है आपका टारगेट होता है, एंड ये क्वार्टरली होता है। तो अगर हम ऐसे कंसिडर करें तो आपकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, एंड 5 टाइम्स करें देन 50,000। तो आपको मोर देन 50,000 या 50,000 अपना टारगेट अचीव करना होगा क्वार्टरली, तो आप इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है। बहुत सारी कंपनीज के कमीशन के डिफरेंट वेज होते हैं, उनके अलग कैलकुलेशन होते हैं। जैसे कि अगर कमीशन बेस पे आप काम करोगे तो फिर आपके आपने जो पोजीशन क्लोज किया है, सपोज 10 लाख का आपने पोजीशन क्लोज किया है, तो वो डिवाइड होते हैं एजेंसी में एंड द बिजनेस डेवलपमेंट में। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, जैसे कि लैपटॉप, पीसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारी चीजें भी एक्सपेंसेस उस चीज में कंडक्ट की जाती है। उसके बाद सीनियर्स के कमीशन उसमें होते हैं, एंड उसके बाद अगर और भी कुछ कमीशन, उसके बाद और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कट करना है या डिडक्ट करना है। वो डिडक्शन करने के बाद आपको कमीशन दिया जाता है। कुछ कंपनीज में डिफरेंट होता है कि एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, 10%, 5%, 15% जो कमीशन होता है वो मिलता है, दैट इज ऑन एनुअल सैलरी। बट उसमें भी कुछ डिविजन्स होते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग। ट्राई कीजिए कि ये सारे कम्युनिकेशन आप मेल पे ले टू अवॉइड द कंफ्यूजन। जब आप रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली कॉल पे रहना है। आपको डिफरेंट कैंडिडेट के साथ कॉल करना है, एंड कंटिन्यू कॉल करना है एंड उनसे बात करना है। जो फोन है एजेंसी आपको देगी या आपको अपना पर्सनल फोन यूज करना है अपने
रिचार्ज खुद करने हैं, आपको अपना लैपटॉप खुद यूज करना है या एजेंसी देगी, या आपको चीजें क्लियर करनी है। एंड जो रिचार्ज अमाउंट मिलेगा, या लैपटॉप का इंटरनेट रिचार्ज हो या मोबाइल का इंटरनेट रिचार्ज हो या कॉलिंग का रिचार्ज हो, वो कितना अमाउंट मिलेगा, कब मिलेगा या कितने मंथ्स बाद मिलेगा। अगर छोटी सी रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करे तो आपको ये भी चेक करना है कि सैलरीज कब होती है, एग्जैक्ट डेट आपको पता करना है, वेदर आपको सैलरी चेक में मिलता है या बैंक में ट्रांसफर होता है या आपको कैश मिलता है। आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आपने सो एंड सो अमाउंट एज अ सैलरी उस एजेंसी से लिया है। आपको सैलरी स्लिप मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी आपको कंपनी से, वो भी आपको एजेंसी से कंफर्म करना है। इसके अलावा अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई बॉन्ड है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी आपको जानना है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट एजेंसीज में ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका वर्किंग वे अच्छा है और क्लाइंट आपको पोजीशन ऑफर करता है एज ए रिक्रूटर, तो आप उस क्लाइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो बिफोर ज्वाइनिंग प्लीज मेक श्योर ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही आप रिक्रूटमेंट एजेंसी ज्वाइन करें। रिक्रूटर बनना इतना भी आसान नहीं है, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़े इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड दिस इज गुड हैबिट फॉर यू, क्योंकि आप जब भी कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप इसी तरह से रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हो, या मैंने जो आपको सजेशन दिए हो अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।